हरे कृष्णा। तो रोज़ हम ये पढ़ते हैं 10 नाम अपराध। किन किन को याद है? आपको याद? पूरा क्रम में आपको याद है? आपको नहीं। तो आज हम चर्चा करते हैं 10 नाम अपराध के ऊपर। पहले भी हमने चर्चा किया है कई बार, लेकिन बार बार करना अच्छा है, क्योंकि जो नवदा भक्ति है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है श्रवण कीर्तन, और श्रवण कीर्तन में भी है कीर्तन, और कीर्तन में है जप, है ना। तो जो भी हम साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारे पूरे 24 घंटे का सबसे महत्वपूर्ण समय है जप करना, है ना। और ये जो अपराध है, ऐसा नहीं कि केवल जप के समय होते हैं, है ना। तो ये अपराध 24 घंटे में कभी भी हो सकते हैं, है ना। जैसे इसमें टाइटल क्या है? पवित्र नामों की कीर्तन के विरुद्ध 10 नाम अपराध, है ना। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है जब हम जप कर रहे हैं, जब कीर्तन कर रहे हैं तब अपराध होंगे, और जब जप नहीं कर रहे हैं, कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तब अपराध नहीं होगा। लेकिन ये किसी भी समय हो सकते हैं अपराध, है ना। और जैसे बताया गया, निरपराधे नाम लैला पाए प्रेम धन। अगर हम अपराध रहित होकर भगवान का नाम लेते हैं तो हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम इन 10 नाम अपराधों को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने, है ना, कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अपराध, है ना। राध मतलब अफेक्शन, अप मतलब रुक जाना। जब भगवान का अफेक्शन रुक जाए भक्त के प्रति, उसको बोलते हैं अपराध, है ना। जब भगवान का जो स्नेह है भक्तों के प्रति अगर रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसको बोलते हैं अपराध, है ना। तो भगवान को पाप से इतना समस्या नहीं है, मतलब है, लेकिन अपराध भगवान सहन नहीं करते, है ना। और इसमें जो सारे अपराधों की जड़ है, रूट है, जो सारे अपराधों की जड़ है, वो है इनअटेंटिवनेस, असावधानी, है ना। मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस क्या है? इनअटेंटिवनेस, असावधानी पूर्वक जप करना। और असावधानी पूर्वक जप करना नहीं, पूरी ज़िंदगी में असावधान रहना, वो है सबसे बड़ा अपराध। केवल जप करते समय असावधान नहीं, सेवा करते समय भी असावधान होना, साधना करते समय भी असावधान रहना, भक्तों के बीच व्यवहार करते समय भी असावधान रहना। भक्ति में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर इनअटेंटिव हैं, असावधान हैं, तो कहीं ना कहीं वो बाकी जो 10 अपराध है उसमें हमारा वो जो असावधानी है रिफ्लेक्ट होगी। कुछ ना कुछ हम करेंगे, है ना। या तो निंदा, भक्तों की निंदा करना चालू कर देंगे, या आदेशों की अवज्ञा करेंगे, या भगवान नाम में पूरी तरह से विश्वास नहीं होगा। तो जहाँ भी हम इनअटेंटिव हुए, वो कहीं ना कहीं कोई सा हम अपराध करेंगे, है ना। तो असावधान के क्या क्या लक्षण हैं? इनअटेंटिवनेस का क्या लक्षण है? हाँ, उदासीन होना, जड़ता, विक्षेप। कहाँ पढ़ा है आपने? हाँ, उदासीनता, है ना। उदासीन मतलब एक तरह से उसमें वो आ गया, आलस टाइप में आ गया, आलस्य, है ना। उदासीन जब और ज़्यादा गहरी हो गई तो क्या हो गया? जड़ता। और जड़ता ने क्या कर दिया हमको? विक्षेप। जो हमारा गोल है उससे हमको क्या कर दिया? भटका दिया, है ना। और मतलब हर चीज़ में, जैसे हम बोलते हैं शुद्धता ही बल है,
है ना, प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो अलग अलग स्तर पे प्योरिटी होती है, उसी तरह से अलग अलग स्तर पे असावधानी होती है। अगर हम सिद्धांतों को समझने में असावधान हैं, हम सोच रहे सब अच्छा ही तो है, क्या है, सब बढ़िया तो है, कुछ सब अपनी भक्ति तो कर रहे हैं, है ना। फिर जप करने में असावधान है, इसमें बताया ना, भक्तों के साथ व्यवहार करने में असावधान है, सेवा करने में, सेवा बस किसी तरह कर दिया बस, है ना, तो कहीं ना कहीं वो अपराध हमारा रिफ्लेक्ट होने वाला है ना। तो जब हम चौकन्ने नहीं हैं, हम जागे हुए नहीं हैं, अगर देसी भाषा में बोलें, अगर हम जागे हुए नहीं हैं 24 घंटे, तो हम असावधान होंगे, और असावधान होंगे तो कोई ना कोई हम अपराध करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस या मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस इज़ इनअटेंटिवनेस, असावधानपूर्ण, है ना। और ये होते हैं हम, है ना। और उसमें भी 10 अपराधों में सबसे भयानक कौन सा है फिर? ये तो इनअटेंटिवनेस है, मतलब वो मदर है, रूट है। और फिर सबसे ज़्यादा जो भयानक है वो 2 हैं, एक तो है वैष्णव निंदा और दूसरा है गुरु के आदेशों की अवज्ञा, है ना। ये ज़्यादा गंभीर है, 10 में भी सबसे ज़्यादा गंभीर ये दोनों है ना। तो इसीलिए भगवान भगवद गीता की तीसरे अध्याय में क्या बताते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निर्ममो निरासे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरा। युद्धस्व विगता ज्वरा, विगत मतलब छोड़ दो, ज्वर मतलब बुखार। कौन सा बुखार? जड़ता का बुखार, असावधान होने का बुखार, है ना। उसमें बता रहे हैं, देख के बता देता हूँ। वो ज्वर का प्रभुपाद वहाँ मीनिंग लिख रहे हैं, कौन सा है? 3:30। हाँ, ज्वरा मतलब लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब आलस्य, लेजीनेस, है ना। तो वो असावधानी इस तरह से अलग अलग चीज़ों में प्रकट होती है, जड़ता में, लेजीनेस में, है ना। तो एक एक करके हम अपराध लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, अगर हमें सारे अपराधों से बचना है तो हमें सावधान होना है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे सावधानी हट जाएगी वैसे कोई ना कोई हम अपराध कर देंगे। तो पहला है, तो सभी इसको याद कर लें। एक तो ये 10 नाम अपराध जो हैं वो याद कर लें। और 11वां हमारे लिए क्या है? असावधानी, वो 11वां अपराध। पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने वाले भक्तों की निंदा करना, है ना। तो जो प्रचार नहीं कर रहे हैं उनकी निंदा कर सकते हैं, ऐसा है। बता तो यही है कि जो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं उनकी निंदा करना वो अपराध है। सब कोई प्रचार कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं सब कोई प्रचार कर रहे हैं, कोई अलग अलग तरह से। कोई प्रसाद लेके प्रचार कर रहा है, कोई सो के कर रहा है, आचरण से कर रहा है, कोई बाहर जाके कर रहा है तो कोई आचरण से कर रहा है। एक्चुअली संस्कृत में जो है सताम निंदा है। सताम निंदा नामना परमम अपराधम विधुनुते यथा ख्यातिम यातम कथुम सहते तद्विगारिहम। सताम निंदा, सताम की निंदा करना। फिर उसका वो एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद जी ने इंग्लिश और हिंदी में लिखा है कि जनरली, क्योंकि ये प्रीचिंग मूवमेंट है और प्रीचिंग मूवमेंट में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर प्रचार कर रहा है, मतलब इस आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से प्रचार कर रहा है। हो सकता है बोल नहीं रहा हो या पुस्तक नहीं दे रहा हो, लेकिन अगर हम इस आंदोलन में है, इससे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर की दुनिया के सामने, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी एक्टिविटी करेंगे और वो चल जाएगा, तो हम बाहर उस मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक तरह से उसका प्रचार कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो संस्कृत श्लोक है वो क्या है? सताम निंदा।
और ये अपराध कहाँ दिए हैं? ये पद्म पुराण में दिए हैं, पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में। सनत कुमार जो है नारद मुनि से बता रहे हैं ये 10 अपराधों के बारे में, है ना। तो भक्तों की निंदा करना, ठीक है। तो भक्तों की निंदा किस अलग अलग स्तर पे हो सकती है वो हम देखते हैं। निंदा का जो मूल रूट कॉज है वो क्या है? वो है द्वेष, है ना। अपने आप में अगर हम किसी वैष्णव के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसकी गलतियों के बारे में, तो वो जरूरी नहीं कि वो अपराधी हो, वो आवश्यक नहीं है कि वो अपराध की कैटेगरी में आए, है ना। यहाँ पे ये चर्चा नहीं की जा रही कि किसी का बुरा मत देखो, है ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यहाँ हम ब्लाइंड फॉलोअर बनने के लिए संस्तुति नहीं की गई यहाँ पर। अगर द्वेष है तो वो अपराध में चेंज हो जाता है। तो इसमें हंति निंदन्ति द्वेष्टि वैष्णवा नाम नाभिनंदन्ति क्रुध्यते यतीना हर्षम दर्शने। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तरह से वैष्णव अपराध हो सकता है। 6 तरीके हैं जिससे द्वेष प्रकट हो सकता है ना। 6 अलग अलग तरीके। पहला है हंति। द्वेष कैसे प्रकट? द्वेष का अर्थ क्या होता है? नहीं, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा मैं, उसका अर्थ पूछ रहा हूँ। तो कोई ये मत बोलना एनवियसनेस। द्वेष मतलब एनवियसनेस। द्वेष मतलब किसको, क्या है द्वेष मतलब, क्या बोलते हैं उसको? प्रवृत्ति अगर तो उसको देख के दुखी होना, उसको देख के। नहीं, इन जनरल द्वेष का अर्थ क्या है? मतलब कोई एक्टिविटी किसी और पसंद ना है। पर सुखा दुखी और पर दुखा सुखी, वो है द्वेष। किसी के उत्कर्ष को देखते हुए उससे सहन नहीं होना, उसको बोलते हैं द्वेष। किसी का आनंद सहन नहीं होना, या किसी के दुख में क्या है, आनंद लेना। अभी वो बहुत सूक्ष्म स्तर पे हो सकता है और बहुत ग्रॉस स्तर पे भी हो सकता है ना। तो इसको बोलते हैं द्वेष। किसी के उत्कर्ष में उसको सहन नहीं होना, उसको बोलते हैं द्वेष। तो अभी द्वेष है 6 तरह से हो सकता है। पहला है हंति। हंति मतलब मार दिया, वैष्णव को मार ही दिया हमने, चांटा ही मार दिया। होता है, ऐसा होता है। या ऑलमोस्ट मारने वाले होते हैं, कोई बीच में आकर रोक लेता है बस, बाकी हाथापाई हो जाती है। हंति। फिर है निंदन्ति। निंदन्ति मतलब निंदा करना, किससे? द्वेष से। हम कुछ चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी तो उसको हम ज़ोर ज़ोर से प्रचार कर रहे हैं। हमें तो अच्छा लगा ही नहीं, उसमें हम बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखो वो प्रभु जी ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा किया, है ना। अभी वो सहन नहीं हो रहा है, द्वेष हो रहा है, तो उसका प्रचार चालू कर दिया, उसकी निंदा करना चालू कर दी, है ना। तो निंदा 2 लोगों के बीच में भी हो सकती है, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, या एक ग्रुप में भी हो सकती है ना। या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते समय भी ऐसा हो सकता है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और हम किसी के प्रति ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो पहले तो मार ही दिया, तो ग्रॉस से सटल की तरफ जाते हैं। पहले हंति कि हमने मार ही दिया वैष्णव को, हाथापाई हो गई। निंदन्ति मतलब शब्दों से मारा, पहले फिजिकली मारा, फिर शब्दों से मारा। फिर है हंति निंदन्ति वय द्वेष्टि, फिर द्वेष करना, है ना। अभी ये और ग्रॉस आ गया, सटल आ गया कि वो उसको देख के ही क्या है, कई लोग ऐसा होता है ना भौतिक जीवन में, तो तेरा चेहरा देखने की इच्छा नहीं है ना, तेरा चेहरा देखने की इच्छा नहीं, ऐसे बात मत किया कर, है ना। अपने काम से काम लो, है ना। ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन है, अपने काम से काम लिया करो।
तो द्वेष या किसी की प्रशंसा हो गई, किसी भक्त की प्रशंसा हो गई, तो जिसकी प्रशंसा हो रही है तो उस समय हम सोच रहे हैं यार ये तो बहुत, हमें आनंद नहीं आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी क्या प्रशंसा होगी, या बोले मैं तो जानता हूँ इसको। तो दूसरों की जो जेन्युइन प्रशंसा है कोई अगर दूसरा कर रहा है तो वो सहन नहीं हो पा रही। फिर वैष्णव ना अभिनंदनती, कोई वैष्णव आया तो उसका अभिवादन नहीं करना, है ना। ऐसे बस कोई वैष्णव आया है कुछ समय के बाद उसका अभिवादन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम वैष्णव की जो वैष्णवता है या वैष्णव के अंदर जो भक्ति है उसका अभिवादन नहीं कर रहे हैं। वो व्यक्ति तो अलग है, व्यक्ति तो एक है कि वैष्णव है लेकिन वैष्णव के अंदर जो वैष्णवता है, वैष्णविज्म है, या उसके अंदर जो भक्ति देवी हैं उनका आदर नहीं कर रहे हैं। एक तरह से अगर हम वैष्णव का आदर नहीं कर रहे, जैसे हम ये व्यासासन लगाते हैं तो एक तरह से जो भगवत गीता है भागवतम का आदर है। वो भक्त का तो आदर है, वो एक सेकेंडरी है, लेकिन वो ग्रंथ का आदर है, इसीलिए आसन उच्च होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए कोई भक्त आ रहा है जा रहा है जैसा भी है, लेकिन अभिवादन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो गया, हम लाइट समझ रहे हैं, हल्का समझ रहे हैं, है ना। वैष्णव ना अभिनंदनती, क्रुध्यते यति, क्रोध करना। अभी इसको हमको समझना पड़ेगा, सही कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, है ना। कभी कभी क्रोध करना पड़ता है, लेकिन क्रोध किस लिए आ रहा है, द्वेष की वजह से, है ना। कहीं भी हमारी मांगे पूरी करो, है ना, हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई, जैसा हम चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो हमें वो गुस्सा आ रहा है ना। गुस्सा इसीलिए नहीं आ रहा है कि सेवा अच्छी तरह नहीं हुई, गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं हो पाई, और उस गुस्सा की वजह से मैं उस इंद्रिय तृप्ति पूरा ना होने की वजह से मैं किसी भक्त पर गुस्सा कर रहा हूँ, है ना। अपना वही अपने अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है वो उसका बाहर निकाल रहे हैं। नो हर्षम दर्शने पतनानि सत, और भक्तों को देखकर प्रसन्न ना होना, ये और सटल हो गया कि हम प्रसन्न ही नहीं हो रहे। सुबह सुबह शकल देख लिए, है ना। तो मतलब क्या है, हम वैष्णव को एक वैष्णवे जाति बुद्धि, है ना, एक अपराध है ना, वो अलग अलग तरह के अपराध बताए गए हैं। अर्चा विग्रह को अगर मूर्ति समझ रहे हैं, पत्थर समझ रहे हैं, या गुरु को साधारण पुरुष समझ रहे हैं, या वैष्णवों को उनकी जाति से तुलना कर रहे हैं, ये किस जाति के हैं, तो इस तरह से ये वैष्णव अपराध चलता है। तो हंति निंदंती वै दोष्टि वैष्णव नाभिनंदंती क्रुध्यते यतिनो हर्षम दर्शने पतनानि सत। तो ये 6 तरह के बता रहे हैं। Whoever kills blasphemes a Vaishnav, whoever is envious of a Vaishnav, angry with him, whoever does not offer him obeisances and feel joy upon seeing him, certainly falls into a hellish condition, है ना। तो 6 तरह से अलग अलग तरह से अपराध होता है, तो इनसे हमें बचना चाहिए, है ना। तो ग्रॉस तो शायद नहीं होगा, मारना ऐसा नहीं होगा, लेकिन सटल होता रहता है। द्वेष है खासकर ये, या गुस्सा करना, अनावश्यक रूप से गुस्सा करना, तो ये सब क्या है, इस समय बचना चाहिए। फिर क्या है, वैष्णवों में कोई अचानक दुर्गुण दिखा, अचानक अकस्मात एक्सीडेंटल कुछ दुर्गुण दिखा और उसको पकड़ लिया और उसकी चर्चा करना चालू कर दी, तो वो भी क्या है, वैष्णव अपराध में, है ना। मतलब उसका नेचर नहीं है, यह भक्ति में आने से पहले वो ऐसा करता था, अभी नहीं कर रहा है, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भक्ति में आने से पहले मान ली किसी की कुछ आदत थी कुछ करने की, कुछ देखने की, अभी वो भक्ति में आ गया और वो समझ रहा है कि ये गलत है और काफ़ी हद तक उससे निकल भी गया है, और फिर अचानक कभी उसने वो किया और वो हमको पता चल गया
और फिर हमने बोला देखो अरे ये बहुत बनता है ना, सेवा तो बहुत करता है, ये पढ़ाई तो बहुत करता है, लेकिन मुझे पता है क्या करता है अकेले में, है ना। तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है, ऐसा नहीं कि जो एकदम नया है, कोई न्यू फाइट है और वो ऐसी कुछ कर रहा है और फिर हम सोचें कि नहीं वो तो वैष्णव है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो भी रॉन्ग एप्लीकेशन हो जाएगा। जो काफ़ी समय से है और जो प्रयास कर रहा है निकलने का और काफ़ी हद तक निकल चुका है, लेकिन क्योंकि संस्कार इतने ज़्यादा हैं और उसकी वजह से वो कुछ गलती कर रहा है, तो उस समय भी क्या है, उसको उसके दोष को नहीं देखना चाहिए, या दोष को देखने के बाद ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो दोष से निकले, ना कि उसकी अनावश्यक चर्चा चालू हो जाए, है ना। एक क्या बोलते हैं, गॉसिपिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे, गप्पे, है ना। ऐसी एक दूसरे की चर्चा का विषय बना लेना, है ना। तो ये अच्छा नहीं है कि भक्ति में आने से पूर्व जो दुर्गुण थे और उससे निकलने का प्रयास किया, लेकिन कभी कभी नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी चर्चा करें, है ना। फिर है अभी ये आता है कि जो वरिष्ठ होते हैं कि उन्हीं के प्रति वैष्णव अपराध होता है, जो हमसे बराबर हैं उनके प्रति होता है, या हमसे जो नीचे हैं उनके प्रति होता है कि नहीं होता। कभी आता है कि हम वैष्णव अपराध सुना तो हम आता है जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके प्रति अपराध नहीं करना, बाकी हमारे साथ वाले तो क्या है, उनको तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको तो कैसे भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या हमसे जो बाद में आए हैं भक्ति में उनके प्रति भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये नहीं, ऐसा नहीं, है ना। मतलब जो भक्त जितना एडवांस है उसके प्रति अपराध करेंगे उतना ज़्यादा वो रिएक्शन मिलेगा। अगर हमारे समकक्ष हैं या हमसे जो बाद में आए हैं भक्ति में उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमसे वरिष्ठ हैं उनके प्रति भी हम अपराध कर देंगे। वो ऐसा नहीं होता कि वरिष्ठ से तो हम बिल्कुल, ऐसा होता है रिलेशनशिप बनाते हैं कि वरिष्ठों से तो बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, है ना। वरिष्ठ के सामने जाएंगे तो इतना झुक जाएंगे, इतने विनम्र हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि हमसे ज़्यादा तो विनम्र कोई है ही नहीं, और जैसे ही हमारे समकक्ष होगा उसके सामने दहाड़ेंगे पूरा। बहुत कॉमन है ना, कि वरिष्ठ के सामने हम कितने विनम्र हैं वो हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब समकक्ष होते हैं तो उनके सामने तो क्या होता है, फिर इतना ध्यान नहीं देते। तो वो भी क्या है, वो भी अपराध में काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं वो अपराध में काउंट नहीं होगा, वो भी काउंट होता जाएगा, और एक दिन हम किसी वरिष्ठ के प्रति भी अपराध कर देंगे, और गुरु के प्रति भी अपराध हो जाता है ना। ऐसा हिस्ट्री में है, लोग सोचते गुरु के प्रति कैसे अपराध हो सकता है, गुरु तो इतने महान हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं, हमने उनसे दीक्षा लिया है। लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि हम जो साथ वाले थे उनके प्रति हम अपराध कर रहे थे, और वो अपराध धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था, और वो अपराध की वृत्ति उतनी ज़्यादा गहन हो गई, इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि हमने जो गुरु हैं उनके प्रति भी अपराध कर दिया, है ना। और ऐसा हम देखते हैं कि जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एटीट्यूड होता है, ओवर क्रिटिकल, हर चीज़ में गलती निकालना, है ना, हर चीज़ में गलती निकालना है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो गुरु में भी गलती निकालना चालू कर देते हैं। तो वो मानसिकता एक दिन में डेवलप नहीं होती, वो काफ़ी समय हो जाता है, धीरे धीरे करके जाती है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो हमारे समकक्ष हैं उनके अंदर भी वैष्णवता है ना, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि उनके प्रति तो चल जाता है, वरिष्ठों के प्रति नहीं चलता है, तो गलत है। तो इसीलिए आपस में व्यवहार रखते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। ऐसे उसको सस्ता या हल्का नहीं समझना चाहिए, है ना। फिर क्या है कि वैष्णवों में कुछ ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई बहुत एजुकेटेड नहीं है या बहुत ज़्यादा विलेज बैकग्राउंड से है, तो जब वो बात कर रहा है तो गांव की ठेठ भाषाएं बोल रहा है, तो उसमें हम उसको सुन के या उसको देख के हम हंस रहे हैं, है ना। या गंवार आ गया, गंवार,
मतलब वैष्णवों में, भक्तों में प्रमुख भक्ति ना देखकर उसके जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसको देखकर उससे तोलना, वो अपराध में परिवर्तित हो सकता है ना। ऐसा होता है, कई लोग हैं मान लीजिए बहुत विलेज बैकग्राउंड से आए हैं और वो बात कर रहे हैं तो गांव की ठेठ भाषाएं बोल रहे हैं, तो हम आनंद ले रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है उसमें, तो वो सही नहीं है ना। और फिर ये तो आता है कि अनायास, है ना, अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो भगवत गीता में श्लोक बताया है कि अनायास अगर किसी से गलती हो रही है, उसकी चेष्टा नहीं थी ऐसी, उसका ऐसा एटीट्यूड नहीं था, लेकिन अनायास कोई गलती कर रहा है तो उस समय भी उसको हमें छोड़ देना चाहिए, या जो सीनियर है उनकी आंखों में उस चीज़ को लाना चाहिए। हमें खुद उसमें करेक्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम वहाँ पर उस परिस्थिति की योग्य नहीं है, उसको हम सही कर सकते हैं, है ना। और अभी इसमें दूसरी साइड क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ गलती हम किसी में देख रहे हैं, रिपीटेडली किसी में गलती देख रहे हैं, समस्या देख रहे हैं, तो फिर उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करना, है ना। जैसे अगर हमारी चेष्टा सही है, तीन तरह से हमारी मनोवृत्ति सही हो सकती है, तब वो वैष्णव अपराध में नहीं गिना जाएगा। अगर तीन तरह का हमारा एटीट्यूड है तो वैष्णव अपराध में नहीं गिना जाएगा। पहला क्या है, अगर दो भक्त आपस में चर्चा कर रहे हैं किस लिए, कि उस भक्त को कैसे उस समस्या से निकाला जाए, तो वो वैष्णव अपराध में गिना नहीं जाएगा। अगर केवल चुगली करने के लिए, बैक बाइटिंग के लिए या आनंद लेने के लिए कर रहे हैं तो वो अपराध में गिना जाएगा। लेकिन अगर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि उसको कैसे उस समस्या से निकाला जाए, तो वैष्णव अपराध में काउंट नहीं होगा। दूसरा, इसलिए चर्चा कर रहे हैं सीख लेने के लिए कि बाकी लोगों में ये सब चीज़ें नहीं आए और हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आए। और तीसरा है इसलिए कि मतलब वो दूसरा और तीसरा एक जैसे ही है कि कभी कभी हम किसी की गलती की चर्चा करते हैं इस चीज़ के लिए, किसी के लेक्चर में बताते हैं कि इसने फलाने ने ये गलती किया था, उसके लिए कि संसार को शिक्षा देने के लिए कि देखो इस स्थिति में आके भी ये गलती हो जाती है ना। तो खुद बचे रहने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए और लोक हित के लिए अगर हम चर्चा कर रहे हैं किसी गलती के बारे में, तो वैष्णव अपराध में नहीं आएगा, है ना। और कोई अगर वैष्णव निंदा कर रहा है, उसको हम सुनकर, अगर हम सुन भी रहे हैं और कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो भी हम अपराध में गिना जाएगा। यही बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वैष्णव कम्युनिटी में बहुत होता है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा है और उसमें हम शामिल नहीं हो रहे हैं, मतलब उसमें ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, कि बस सुन रहे हैं, तो मौनम सम्मति लक्षणम। अगर हम चुपचाप हैं मतलब हम सम्मति दे रहे हैं, है ना। तो या तो हम उस जगह को छोड़ के चले जाएं, हम वो सुने ही नहीं, या हम उत्तर दे दें, या फिर जो करेक्ट कर सकते हैं उनकी नज़र में लेके आए। नहीं तो क्या है, ये दीमक की तरह होता है। जैसे दीमक होता है ना, लकड़ी में दीमक लगता है, लकड़ी को खोखला करता जाता है। इसीलिए ये अनावश्यक चर्चा, वैष्णव निंदा की चर्चा, वो क्या होती है, हमारी भक्ति लता में क्या कर देती है, कीड़े पड़ जाते हैं। और एक बार जब भक्ति लता छोटी है, उस समय अगर कीड़े पड़े तो क्या हो जाता है, वो भक्ति लता बढ़ ही नहीं पाती। और भक्ति लता अगर बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, वृक्ष बन गया, तब कीड़े पड़ेंगे, तब इतना नुकसान नहीं होगा, तब तो क्या होगा, उसको निकाल देंगे। लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में कीड़े पड़ गए तो वो क्या हो गया, अभी बढ़ नहीं पाएगी। और ऐसा होता है, अगर शुरुआत के समय में, भक्ति की शुरुआत में अगर ये टेंडेंसी आ रही, क्रिटिकल एटीट्यूड आ रहा है, हर किसी की गलती ढूंढना, गलती बताना, ऐसा एटीट्यूड आ रहा है, और उस समय अगर करेक्ट नहीं किया गया, तो समझ लीजिए वो भक्ति से आउट होने वाला, कुछ समय भक्ति में आउट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम द्वेष ना करें। फिर दूसरा आता है
शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, है ना। तो ये तो हम कई बार लेक्चर सुनते हैं तो इसमें हमें क्लियर हो जाता है कि जैसे कोई ओम नमो, कोई शिव जी का नाम ले रहा है ना, ओम नमः शिवाय, या कोई महामृत्युंजय जप कर रहा है और वो सोच रहा है ये हरे कृष्ण महामंत्र और शिव जी का जो मंत्र है वो समान है। जैसे कोई नया नया आता है तो अलग अलग जप करते हैं, कोई दुर्गा जी का करते हैं, कोई शिव जी का करते हैं, कोई कृष्ण का कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है आप साथ में ये भी करते जाओ, एक माला ये भी कर लेना, 2 माला आप ये भी कर लेना, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद उनको बताना होगा कि जो शिव जी का मंत्र आप कर रहे हैं और जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। तो कोई भी मंत्र कर रहा है वो वहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र चालू कर सकता है, उसका कोई मनाही नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर भक्ति में प्रगति करना है या वो करे सामने वाला तो उसको बताना पड़ेगा कि देवी देवताओं के जो नाम है और कृष्ण का नाम है उसमें अंतर है ना। तो दुर्गा सप्तशती है और महामृत्युंजय है या रुद्राक्ष जप है, बहुत सारे अलग अलग जप हैं। साईं बाबा का है, वो तो है ही नहीं, वो तो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता वो तो वो जप या वो व्रत, कोई मान लो व्रत करता है ना, सोमवार का बहुत लोग व्रत करते हैं, अमावस्या का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, या सावन का सोमवार आता है उसका व्रत, वो व्रत और एकादशी व्रत दोनों बराबर हैं। अगर कोई सोच रहा है कि बहुत सारे देवी देवताओं के जो व्रत हैं और जो एकादशी व्रत है वो दोनों बराबर हैं, तो वो भी क्या है, वो भी अपराध आएगा, है ना। और दूसरा क्या है, स्वतंत्र समझना कि देवी देवता का अस्तित्व अलग है और भगवान का अस्तित्व अलग है, तो वो भी अपराध है। भगवान भी क्या है, शिव जी या दुर्गा जी या गणेश, वो भी क्या है, भगवान के सेवक ही हैं। और ये मंत्र इसीलिए दिए गए हैं, अलग अलग मंत्र इसीलिए दिए गए हैं जिससे धीरे धीरे व्यक्ति ये समझ जाए कि वो हरे कृष्ण महामंत्र पर या जो विष्णु मंत्र है उस पर आ सके, वो पाप ना करे, कम से कम अपने भोगों के लिए पाप पे निर्भर ना हो, कम से कम वो पुण्यशाली हो। तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है, जैसे वो आता है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु भी हैं, गुरु शिव भी हैं। तो ऐसा लगता है कि तीनों बराबर ही हैं, तीनों जो डीटीज हैं, अधिष्ठाता हैं, वो तीनों एक ही है ना, ब्रह्मा जी चाहे विष्णु या शिव। तो अगर हम समान समझ रहे हैं तो उसमें एक श्लोक है, वो क्या है, यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवताम समत्तेन नैव विक्षेता सा पाषंडी भवे ध्रुवम, है ना। वो क्या है, अगर शिव जी के या दुर्गा जी के या ब्रह्मा जी के नाम को विष्णु के समान समझ रहा है तो वो क्या है, पाषंडी है, ऑफेंडर है ना। इसीलिए ये जो पायस हिंदू होते हैं उनका ये समस्या होती है कि हम तो सारे मंत्र कर लेते हैं, किसी को भी नाराज़ नहीं करते, है ना। ये भी थोड़ा कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, इसीलिए उनकी क्या प्रगति नहीं होती। आप देखो कई लोग होते हैं जो बहुत समय से मंत्र जाप करते हैं लेकिन प्रगति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दूसरा नाम अपराध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं व्रतों को समान समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जप है जो मंत्रों को समान समझ रहे हैं, है ना। तो समान भी नहीं समझना है और वो स्वतंत्र है वो भी नहीं समझना। तो प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बता रहे हैं, कोई काली 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 जप कर रहा है और कोई हरे कृष्ण कर रहा है तो बराबर नहीं है। फिर अगला अपराध क्या आता है, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना या गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना। तो संस्कृत में क्या है, गुरुर अवज्ञा। इसका दूसरे का संस्कृत में क्या था, शिवस्य श्री विष्णु यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत
या खलु हरिनामनि हितकरा, है ना। तो उनके नाम को, उनके गुण को, गुण नामादि सकलम, सबको भगवान विष्णु के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। फिर गुरु अवज्ञा। तो गुरु अवज्ञा में सबसे महत्वपूर्ण तो यही आता है कि खासकर जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए आता है कि 4 नियम को अगर तोड़ रहे हैं, या 16 माला का जो प्रण दिया है ना, डीटीज के सामने दिया है, गुरु के सामने दिया है, वैष्णवों के सामने दिया है, अग्नि के सामने दिया है ना। बहुत लोग साक्षी है ना, जब व्रत लिया है 4 नियम पालन करने का, तो उसमें बहुत सारे साक्षी हैं। तो अगर हमने साक्षी लेने के पश्चात अगर वो नियम तोड़ रहे हैं तो वो क्या है, गुरु अवज्ञा है ना। और दूसरा, गुरु अवज्ञा में ये है कि गुरु जो निर्देश दे रहे हैं उसमें समझना कि गुरु तो क्या है, इम्प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, अव्यवहारिक बात बोल रहे हैं। गुरु को थोड़ी पता है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किससे जूझ रहा हूँ, तो उनको तो पता नहीं है। तो वो तो जो बात बोलते हैं वो इम्प्रैक्टिकल बोलते हैं। इसलिए मुझे पालन करना है तो करूँ, नहीं करना है तो नहीं करूँ, है ना। अभी गुरु को नहीं पता है कि अगर मैं सुबह उठूँगा तो मेरा सिर दर्द हो जाएगा, या सर्दी जुकाम हो जाएगा, या तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए क्या है, मैं आराम से उठता हूँ। अभी गुरु को तो ये पता नहीं है। अब गुरु तो बोलते हैं 4:30 बजे उठना चाहिए, 4:30 बजे उठना चाहिए, लेकिन उनको मेरे हेल्थ के बारे में तो पता नहीं है। तो इसीलिए क्या है, मैं आराम से थोड़ा सोता हूँ। तो ये क्या है, ये समझना कि गुरु के आदेश क्या है, इम्प्रैक्टिकल है, अव्यवहारिक है। ये गुरु के आदेशों की अवज्ञा है ना। लेकिन गुरु भी आदेश उन्हीं को देते हैं जिनको लगता है कि हाँ ये कर लेंगे। ऐसा भी नहीं कि गुरु सबको आदेश देते हैं, जो भी उनके सामने आ रहा है वो सबको आदेश दे रहा है। तो अगर गुरु समझ गए हैं कि ये आदेश फॉलो करने के योग्य बन चुका है, या उसको एक निचले स्तर का आदेश दे सकते हैं, उसके पश्चात भी मतलब वो फेथ आ गया है गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति, और गुरु शिष्य संबंध बन गया है, उसके पश्चात अगर गुरु ने कुछ बोला है कि ये करना चाहिए और हम सोच रहे हैं कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है, या वो तो गुरु ने बोल दिया है ना, तो वो क्या है, वो गुरु अवज्ञा है, या गुरु को हम साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, है ना। गुरु नरमति एक साधारण व्यक्ति है ना। इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं गुरु की अवज्ञा में। तो एक ये हुआ, है ना, गुरु को साधारण व्यक्ति समझना या उनके आदेशों की इम्प्रैक्टिकल समझ के छोड़ देना। फिर चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों की निंदा करना। वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों की निंदा करना। तो इसमें श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो बाइबल है और कुरान है, क्योंकि प्रभुपाद ये लेक्चर दे रहे हैं लॉस एंजलिस में, तो प्रभुपाद वहाँ बता रहे हैं कि अगर बाइबल और कुरान की भी हम निंदा कर रहे हैं, है ना, ये समझ के कि वो तो पूरी तरह से बेकार है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक स्तर का सत्य है उसमें, एक केवल नैतिक स्तर का सत्य है, नैतिक से ऊपर जो और पराविद्या होती है वो नहीं है। और उस तरह से अगर हम बाइबल को या कुरान को या अन्य शास्त्रों को, मतलब हमारे लिए सबसे जो उच्च शास्त्र है वो तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ही है, लेकिन अगर कोई पुराण है जिसमें एक निम्न स्तर की शिक्षा दी गई है तो उसकी अगर हम निंदा कर रहे हैं तो वो क्या है, वो श्रुति शास्त्र निंदन। जैसे कई लोग बोलते हैं कि कई लोग प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो केवल अनुवाद पढ़ते हैं, तात्पर्य नहीं पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि प्रभुपाद जी का अपना मत है, ये तो प्रभुपाद जी का अपना मत है, तो हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अनुवाद ऐसे पढ़ते जाएंगे, है ना।
या शास्त्रों के कुछ ऐसे निर्देश जहाँ पे स्वर्ग जाना बताया गया है ना, कर्म कांड के बारे में बताया गया, तो उसकी अगर हम निंदा कर रहे हैं, ये सब गलत है, वो उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कांड का एक विशेष उद्देश्य है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे पुण्यशाली बने और पुण्यशाली से धीरे धीरे भक्ति के स्तर पर आए। तो हम शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं कि शास्त्र पता नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपके पास वो भगवत गीता है जो व्यास देव जी ने लिखी थी, उनकी राइटिंग में है भगवत गीता, जिस पत्ते पे लिखी थी उन्होंने या जिस पेज पे लिखी थी वो भगवत गीता है, अगर वो है तो बताइए। तो उनसे बोल सकते हैं कि आइंस्टीन ने जब अपना फॉर्मूला निकाला था, जिस कॉपी में निकाला था, वो कॉपी देखी आपने, वो देखा है पेज आपने? और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि वो खुदाई हुई होगी और खुदाई में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो उसमें किसी आदि मानव ने उस कुछ लिख के रख दिया होगा और वो निकला और वो शास्त्र बन गया और भगवत गीता बन गई, वो भागवत बन गया। वो तो किसी आदि मानव ने लिखा है ना। तो शास्त्रों में पूरा विश्वास नहीं होना, ये भी श्रुति शास्त्र निंदनम, कि शास्त्रों की और गुरु की आदेशों का पालन करके मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, परफेक्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वो उसमें हमें पूरा विश्वास नहीं है तो वो भी क्या है, श्रुति शास्त्र निंदनम। तो शास्त्रों के एक विशेष भाग की निंदा करना, शास्त्रों पर पूरा विश्वास नहीं होना, यह बाइबल और कुरान है, उसमें सब कुछ गलत है, इस तरह से समझना, ये सब क्या है, श्रुति शास्त्र निंदनम। और श्रुति और शास्त्र के अनुसार आचार्यों की जो टीका है उसमें विश्वास नहीं होना, वो भी श्रुति शास्त्र निंदनम। और शास्त्रों को काल्पनिक समझना या शास्त्रों को एलेगोरिकल समझना कि ये जो कथाएं हैं, कथाएं वास्तव में हुई नहीं है, ये तो कथाएं क्या हैं, हमें समझाने के लिए कथाएं बताई गई है ना। राम है या कृष्ण है, ये देवता है या असुर है, ये सब हुए नहीं है, ये तो हमें समझाने के लिए, एक उपमा देने के लिए हमको बताएगा, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं अपराध के शास्त्रों में पूरी तरह से विश्वास ना होना। फिर है, अभी ये जो अपराध हैं वह हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय होंगे कि बाद में भी हो सकते हैं? बाद में भी हो सकते हैं, तो है ना। ये तो एटीट्यूड है हमारा, एटीट्यूड को बता रहा है कि अगर हम शास्त्रों में विश्वास नहीं है, शास्त्र हमको काल्पनिक लग रहे हैं। फिर पांचवा क्या है, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो अर्थवाद का आरोप क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जो प्रार्थना, उसका क्या अर्थ है मोंटी, क्या अर्थ है? नहीं, एग्जैक्ट बताइए। पहले तो सेवा ही दें, ज़्यादा से ज़्यादा तो बाद में आएगी। एक मिनट, क्या नाम है उनका, आपका क्या नाम? संजीव। क्या हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? जैसे प्रभुपाद बताया कि हमारी प्रार्थना है भगवान के लिए कि तेरा करा लिए हमें आपकी सेवा में लगाइए, तो इसलिए हम लोग करते हैं। थोड़ा शुद्धि भी होगा तो फिर भगवान देखेंगे, जैसा होगा वैसे अपना और सेवा में चल जाएगा। तो हरिनाम में अर्थवाद का आरोप मतलब ये हरिनाम जिसके लिए है, जिस पर्पस के लिए है, उससे उसका दूसरा अर्थ निकालना, उसको बोलते हैं अर्थवाद का आरोप, है ना। टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑन द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, गलत धारणा निकालना। हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो मेमोरी पावर बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, ये अर्थवाद का आरोप। हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो मानसिक शांति प्राप्त हो, तो जो हम वर्कआउट अच्छा कर पाएंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र कोई वो नहीं है कि जैसे अलग अलग टॉनिक आते हैं वो पी लिया और शरीर अच्छा हो गया, तो हरे कृष्ण महामंत्र किया और बुद्धि अच्छी हो गई, तो अभी हम अब भौतिक क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये अर्थवाद का आरोप है। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को हम अपने यूज कर रहे हैं किस में? अपनी भौतिक प्रगति करने के लिए, है ना।
तो मानसिक शांति के लिए अगर कर रहे हैं या अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, IQ बढ़ाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, है ना। और इस अर्थ के अलावा कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ है ना। ऐसे कई लोग बोलते हैं हरे और कृष्ण। हरे मतलब श्वेत और कृष्ण मतलब काले। तो श्वेत और काले मिलते हैं तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं बचता है, जीरो हो जाता है। तो हरे कृष्ण मतलब उस जीरो पर ध्यान लगाना, है ना, उस लाइट पर ध्यान लगाना, उस निराकार पर ध्यान लगाना। तो ये क्या है? अर्थवाद का आरोप है। कई लोग बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हैं तो क्या करना है? हरे और कृष्ण के बीच में जो गैप है उस पर ध्यान लगाना। हरे कृष्ण, तो हरे और कृष्ण के बीच में जो गैप है उसके ऊपर ध्यान लगाना। तो ऐसे ही अंट संट कुछ भी अर्थ निकालना हरे कृष्ण महामंत्र के, और उसके आधार पर अपनी भौतिक इच्छा या भौतिक शांति के लिए जप करना, वो तथा अर्थवाद हो, है ना। अर्थवाद हम कर रहे हैं। ऐसे हम प्रचार करते हैं तो शुरू में हम बोलते हैं कि हाँ चैंटिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो वो अच्छा लगेगा वो कुछ स्तर तक ही प्रचार है। उसके बाद फिर हमको क्लियर करना चाहिए कि ये ऐसा है और हरे कृष्ण महामंत्र इसके लिए है। बाकी जो मानसिक शांति होना है, वो IQ बढ़े ना बढ़े, वो सब उसके साइड इफ़ेक्ट है, वो कोई मेन नहीं है ना। जैसे बताते हैं, एक लेक्चर सुना था कि आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो बाकी स्टेशन मिलते जाएंगे। तो अगर आप कृष्ण प्रेम की तरफ जा रहे हैं तो मानसिक शांति और अलग अलग चीज़ें वो अपने आप उसके आते जाएंगे। उसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो कोई मानसिक शांति के लिए या बुद्धि बढ़ाने के लिए या निराकार ब्रह्म में उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है तो वो, क्योंकि क्या है, ऐसा व्यक्ति जब मानसिक रूप से अशांत होगा तो हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ देगा। ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि शुरू में लोग बहुत जप करते हैं, हाँ बिल्कुल पूरा ध्यान से, और पूरा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पूरा बॉडी हिलता रहेगा उनका, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि अभी मानसिक शांति भी नहीं मिल रही उनको। हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हैं और मानसिक शांति नहीं मिल रही, तो उस समय क्या करते हैं, वो नाम को छोड़ देते हैं। अभी मानसिक शांति और कहीं से मिलेगी। तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र क्यों लिया था? केवल एक मानसिक शांति मिले, उसके लिए उनका टूल था एक, और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। तो वो नाम छोड़ देते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि खासकर भारत में तो जो पायस हैं उनको बोलते हैं फिर आप जप करना चालू कीजिए। हम घर में भी किसी को बताएंगे, हाँ जप करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर ये हम चर्चा करेंगे कि इस तरह से जप नहीं करना है, तो हो सकता है उसको एक्सेप्ट नहीं करें। और लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका प्रगति नहीं होगा। उनको लगेगा चलो ये भी कर रहे हैं, साईं चालीसा भी कर रहे हैं, रावण संहिता भी कर रहे हैं, दुर्योधन स्तोत्र भी कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं, उनके लिए सब बराबर है। तो इसीलिए हमको भगवत तत्व विज्ञान बताना पड़ेगा। तो नाम इसलिए नहीं करना है। फिर है हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना, है ना। तो भगवान का जप करना कैसा है? सिंपल एंड सबलाइम, प्रभुपाद यूज करते हैं, सिंपल एंड सबलाइम, सरल और उत्कृष्ट। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप साधना से हमें जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इसमें हमें डाउट है ना। हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का शुद्ध नाम जप करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे, ये हमें काल्पनिक लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। उनकी महिमा का इतना ज़्यादा गुणगान है। कई जगह बोलते हैं कि अगर आपने शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू किया और भगवान के नाम में आपकी रुचि डेवलप हो गई, तो आप समझ लीजिए धीरे धीरे आपको परफेक्शन सिद्धि मिल जाएगी। या जो चंडाल के परिवार में है, उसने जप करना चालू किया और उसकी नाम रुचि आ गई, वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, वो वैष्णव हो गया।
उसके घर का पानी पी सकते हैं, उसके हाथ का खा सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण है लेकिन अभक्त है वो चंडाल से भी नीचे है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या लगता है, ये तो अतिशयोक्ति है, ये तो शास्त्रों में क्या है एग्जैगरेटेड कर दिया है। वो इसीलिए क्या है जिससे जप करना चालू करें, ऐसा होता नहीं है। वो ब्राह्मण तो क्यों है, पुण्यशाली है, और ब्राह्मण चंडाल से नीचा हो गया, और चंडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाता है, उसने हरिनाम जप करना चालू किया और वो ब्राह्मण से भी ऊपर हो गया। तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये हमको क्या लग रही है, भगवान नाम की जो महिमा है वो हमको काल्पनिक लग रही है। तो ऐसा तो संभव है ही नहीं। फिर है 7वां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। एक्चुअली ये जो वैष्णव निंदा है उसके बराबर ही है। जो वैष्णव निंदा पढ़ा हमने, सबसे ग्रेव, सबसे गंभीर, वो बराबर ही है कि मैं नाम जप भी कर रहा हूँ और साथ साथ में क्या है, पाप भी कर रहा हूँ। 4 नियमों को तोड़ रहा हूँ और नाम तो जप कर ही रहा हूँ। तो भगवान का नाम तो बहुत कृपालु है, भगवान बहुत दयालु है। तो 4 नियम भी तोड़ सकता हूँ और हरि नाम भी कर सकता हूँ। तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा भयानक है। वो नाम के बल पे पाप करना। और पाप कर रहे हैं और पाप करने के बाद कुछ ग्लानि नहीं हुई और सोच रहे हैं कि हम नाम तो जप कर रहे हैं तो वो अपराध हो जाएगा, और ग्लानि हुई और उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर अपराध नहीं हो। जैसे प्रभुपाद इसमें उदाहरण देते हैं क्रिश्चियन का, कि सोमवार से लेकर शनिवार तक मांस खाते हैं और फिर संडे को जाके प्रायश्चित करते हैं, है ना, कन्फेस करते हैं कि जीसस या जो वहाँ के पादरी हैं वो हमको क्षमा करें, है ना। तो ज़्यादातर लोग गंगा नदी में स्नान करके आते हैं, पाप धो लेते हैं, फिर घर आते हैं, फिर पाप करना चालू करते हैं। ये बहुत सारा पाप करते हैं, बहुत सारे लोग की जेब काटते हैं, बहुत सारे घोटाला करते हैं, और क्या करते हैं, एक मंदिर खुलवा देते हैं या एक आश्रम में दान दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं या बहुत सारे ये फिल्म स्टार होते हैं, बहुत पाप से पैसा कमाया है तो कुछ चैरिटी दे देते हैं। इसीलिए आजकल ये कोरोना वायरस में बहुत सारा ये चैरिटी चल रहा है कि इसने चैरिटी दिया, उसने चैरिटी दिया। पाप से कमाया, उनको थोड़ा तो डर रहता है कि कुछ गलत तो किया है, तो चैरिटी दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, तो पाप धुल जाएगा। तो ऐसे पाप धुलता नहीं है, वो पाप की भी सज़ा वो मिलेगी। तो वो क्या हो गया, नाम के बल पे पाप करना, इसीलिए वो अपराध कर रहे हैं। फिर 8वां क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना, है ना। तो ये जो अपराध है 8वां और दूसरा है, ये मिलता जुलता है ना। दूसरा में क्या था कि देवी देवताओं के नाम को कि समान या स्वतंत्र समझना, नाम जप को। लेकिन यहाँ क्या है, कोई भी विधि है, कर्म कांड की विधि है ना। जैसे मान लीजिए अभी नव दुर्गा गया, तो नव दुर्गा में जो पूजा कर रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं वो समान, वो सेम। महाशिवरात्रि में जो अनुष्ठान कर रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं वो समान, है ना। क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। तो कर्म कांड और भक्ति दोनों एक ही है, ये अपराध हो गया ना। कहाँ कर्म कांड है जो इस 14 लोकों में फंसा के रखेगा, और कहाँ भक्ति है जो हमको इससे निकाल देगी। तो दोनों का अगर हम समान समझ रहे हैं कि देवी देवताओं का जो त्यौहार मनाना है और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है वो बराबर है, तो अपराध है ना। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रील प्रभुपाद के हम प्रचार से समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जब प्रचार करना चालू किया तो प्रभुपाद जी ने तुरंत इस चीज़ पे जोर नहीं दिया कि आप हरिनाम करना चालू करो, जप करना चालू करो। मतलब नगर संकीर्तन होता था, स्ट्रीट्स कीर्तन होता था, प्रभुपाद टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जाते थे, वहाँ कीर्तन होता था, लोग नाचते थे,
लेकिन प्रभुपाद ने इस पे ज़्यादा जोर दिया कि पहले उनको एजुकेट किया जाए, पहले उनको शिक्षित किया जाए, फिर बोला जाए कि आप जप कीजिए। क्योंकि जब तो कोई भी चालू कर देगा, जब तो कोई भी चालू कर सकता है, और भारत में तो कोई भी कर देगा। लेकिन अगर उनको बताएंगे नहीं कि ये कर्मकांड और जप करना दोनों अलग है, और वो कई सालों तक जप करते रहेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि देवी देवता की क्या स्थिति है। जन्माष्टमी में और शिवरात्रि में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, गणेश चतुर्थी में और रामनवमी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन लोगों को क्या है, सब समान लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कभी प्रगति नहीं होगा, यह एक स्तर का पुण्य मिलता रहेगा, है ना। तो कर्मकांड को और भक्ति को समान समझ रहे हैं तो प्रगति नहीं होगा, है ना। यह कुछ समय के बाद छोड़ देंगे। फिर अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना, है ना। तो कोई पहली बार मिला, शुरुआत में ही मिला है, और उसको हमने बोला कि देखो भगवान का नाम जप करो, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, ये भगवान का नाम जप करो, ये 14 जो लोग हैं उससे निकल जाओगे, है ना। तो ये महिमा है, ये गलत नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए शुरुआत में तो हमको ये बताना है कि हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त में इतनी सारी जो अनर्थ हैं, या काम वासना है, या लोभ है, वो धीरे धीरे क्या होगा, साफ होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो अगर हम पहले ही दिन ही या कुछ मीटिंग में ही उसको बताना चालू कर दें कि हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे तो सारे जितने भी पाप थे तुम्हारे सब खत्म हो जाएंगे, है ना, ये स्वर्ग से ऊपर तुम पहुंच जाओगे, तो वो उस महिमा को समझ नहीं पाएगा, है ना। उसको सोचेगा ये तो अतिशयोक्ति है, बोले ऐसे थोड़ी होता है, उसके लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो महिमा का उपदेश देना, तो अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश दे सकते हैं, लेकिन हरिनाम की महिमा का उपदेश वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी श्रद्धा शास्त्रों में बैठी नहीं। फिर अंतिम है, हरे भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना। तो ये तो सब में सब अपराध कर ही रहे हैं, ये सभी लोग इस चीज़ को अपराध कर रहे हैं कि भगवान नाम में पूर्ण विश्वास ना होना, है ना। और इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना, तो ये तो सब कर ही रहे हैं। और असावधान, ये भी सब कर रहे हैं, है ना। जब के समय ही सब प्लानिंग होती है, जब के समय ही साधना चार्ट दिखता है, जब के समय ही टेबल सही होती है हमारी, जब के समय ही कपड़े हम रखते हैं, कपड़े फोल्ड करते हैं, सब जब के समय होता है ना। जब चल रहा होता है तभी पूरे दिन की प्लानिंग, हर चीज़ उसी समय चल रहा होता है, करेक्ट। जब के समय में हम कुछ ब्राउज़र, कुछ यूट्यूब चालू करते हैं, एक हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ में जप होता है, ये बहुत कॉमन है ना। इसीलिए एक्चुअली कुछ बेस में ऐसे नियम होता है, आप दिन में कभी भी जप कर सकते हैं, लेकिन जप करने के लिए एक निर्धारित जगह है, वहाँ जप कीजिए। ऐसा नहीं कहीं भी घूम रहे हैं, बाहर भी घूम रहे हैं, अंदर भी घूम रहे हैं, किचन में भी घूम रहे हैं, कि दूसरे के रूम में जा कहीं घूम रहे हैं, कहीं भी जप चल रहा है, तो इससे अच्छा क्या है, रख दीजिए उसको, मत कीजिए। जप को ऐसा सस्ता मत लीजिए, या तो कोई एक जगह निर्धारित कीजिए जहाँ घूम के जप करना है, या कहीं बैठ के करना है। कहीं भी घूम के वो जप नहीं है। और प्रभुपाद बोलते हैं ना, चांट चांट चांट, तो बोलते कांट कांट कांट। प्रभुपाद बोले वो कांट 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 बोल सकता है, लेकिन चांट 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 नहीं बोल सकता। तो ऐसे ही है, अगर जप करना है तो एक्चुअली रूप गोस्वामी ये जो 10 नामापराध बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तो उसका प्रारंभ करते हैं सा आदरात। सा आदरात, सा आदरात मतलब आदर के साथ जप करना, रिस्पेक्ट के साथ जप करना। अभी किसी व्यक्ति को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो किस चीज़ से पता चलेगा कि हम इस व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे रहे हैं? कोई आपसे मिलने आया मान लीजिए,
यहीं मान कोई भोपाल का कोई ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, मिलने आ गया, तो कैसे रौनक, आप कैसे रिस्पेक्ट देंगे उसका? उनके प्रति कॉन्शियस रहेंगे। फिर कॉन्शियस कैसे रहेंगे उनके प्रति? और कुछ? उनको क्या पसंद है उस बात का ध्यान रखेंगे, उन्हें क्या, उनके लिए क्या क्या चाहते हैं, क्या पसंद है। मान लो उससे बात कर रहे हैं, क्या क्या ध्यान रखेंगे? मान लो किसी व्यक्ति से, किसी नामी गिरामी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, तो उस समय कैसे आप रिस्पेक्ट देंगे उनका? सुन के वो जो बोल रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनना, और उनके प्रति मतलब कुछ गड़बड़ ना हो, बिल्कुल फोकस रखना, ध्यान एकाग्र। हाँ, इधर उधर ध्यान या फोकस, या मान लीजिए कोई आया और बीच में हम फेसबुक भी चेक कर रहे हैं, अपना व्हाट्सएप भी चेक कर रहे हैं, कोई मानो मेयर आया मिलने और मेयर के साथ बैठे हैं और बोले थोड़ा रुको व्हाट्सएप आया फिर बातचीत, अरे थोड़ा सा रुकना, वो कोई आया है, थोड़ा वो नोटिस बोर्ड पे देख के आता हूँ क्या लिखा। एक साधारण व्यक्ति है, मेयर है, उससे बातचीत करते समय हम व्हाट्सएप चेक नहीं करेंगे, अपना फेसबुक चेक नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, उससे जो बात है वो करेंगे, तभी वो आदर है ना। वो आदर नहीं देंगे तो क्या होगा? दोबारा आएगा वो? आएगा? नहीं आएगा। तो भगवान क्या बोले हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम्। तो जिस तरह से मेरे साथ आदान प्रदान करता है उसी तरह से मैं आदान प्रदान करूँगा। तो जब के समय हम जितना आदर दे रहे हैं हरि नाम को, उतना भगवान भी आदान प्रदान करेंगे, उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। और जितना हम आदर नहीं दे रहे हैं, भगवान भी बोलेंगे ठीक है करते रहे अपना। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। करते रहो, जन्म जन्मांतर करते रहो अपना जप, घूमते रहो, कभी चिड़िया को देखो, कभी पेड़ को देखो, कभी स्क्रीन को देख लो, कभी नोटिस बोर्ड को देख लो। तो ये ऐसे नहीं होगा। तो भगवान के साथ अगर हम सस्ते में डील कर रहे हैं, आदर के साथ डील नहीं कर रहे हैं, तो भगवान भी ऐसे ही करेंगे, है ना। तो इसलिए जब करना है तो ये सावधानी जो बरतना है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसको सस्ता मत लीजिए और इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। सा आदरात 10 नवापराध चालू ही ऐसे कर रहे हैं रूप गोस्वामी कि जब हम आदर देंगे तो इन अटेंटिवनेस निकल जाएगा, और इन अटेंटिवनेस निकल जाएगा तो कोई भी अपराध नहीं होगा। तो असावधानी को बचाने के लिए ये शब्द जोड़ लीजिए, सा आदरात, आदर के साथ जप करना। और किसी के साथ आदर के साथ करेंगे तो अब अपने आप ही वो जप में क्वालिटी बढ़ेगा। तो ये 10 नामापराध सब याद कर लीजिए, है ना। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, पूछना है तो सम्मुक्त हैं 10 नामापराध से। बहुत सारे आकार कर चुके हैं, पता भी नहीं है। हाँ, जो कर चुके हैं, भक्तों के प्रति कर चुके हैं तो माफ़ी मांगना चाहिए या उनकी सेवा करना चाहिए। पता भी ना हो किसके प्रति किया हो यार। इसलिए सबकी सेवा करना चाहिए, इसलिए वैष्णव सेवा है ना। जैसे जगाई मधाई का उद्धार किया नित्यानंद प्रभु ने, तो मधाई ने बोला था हमने तो इतने लोगों के प्रति अपराध किया, हमें पता ही नहीं है किस किस से क्षमा मांगेंगे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि जो गंगा घाट है यहाँ पर सब स्नान करने आते हैं, तो गंगा घाट की आप हाथ से सफाई किया करो, तो जो भी स्नान करने आएगा तो उसको हमेशा साफ मिलेगा यहाँ पर। तो जो भी आ रहा है आपने किसके प्रति किया है नहीं किया है, सबके प्रति सेवा हो जाएगा। तो हर के प्रति सेवा का भावना होगा, सर्विस एटीट्यूड होगा। इसे नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। तो हर के प्रति सेवा का भावना होगा, तो हमने किया नहीं किया वो निकल जाएगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी। और जब हमको पता चल गया कि इनके प्रति हुआ है,
तो फिर हमको जाना चाहिए, है ना। आपने बताया कि हरे नाम की महिमा के बारे में डायरेक्टली नहीं बताना जो श्रद्धालु लोग हैं, और फिर आपने बोला कि हरि नाम के बारे में बता सकते, तो डिफरेंस क्या है हरि नाम की महिमा और हरि नाम की? महिमा मतलब वही कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो गोलोक वृंदावन पहुंच जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आपको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, ये सब महिमा है। या हरे कृष्ण महामंत्र करने से वो जो चंडाल है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव बन जाता है। जब हम शुरुआत में किसी से मिले, 2-3 मीटिंग हुआ है, उसमें हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं तो उसको पता ही नहीं चलेगा ना, ये सब सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि हमें पहले बेनिफिट्स बताओ, इसको करने के क्या। हाँ, तो बताएंगे ना कि आपके अंदर हृदय में जो कलमश है, जो दुर्गुण है, वो धीरे धीरे खत्म होंगे। ये समस्या, ये काम क्रोध लोभ की वजह से तो पूरे संसार में समस्या है ना। तो अगर वो आप जप करेंगे तो हृदय में जो कलमश है वो धीरे धीरे खत्म होंगे। ये उसकी महिमा नहीं होगी? कैसा? ये हरि नाम की महिमा नहीं? नहीं, ये तो उसका फायदा है। महिमा मतलब इस तरह से कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसी चीज बता रहे हैं जो उसको रिलेट नहीं कर पा रहा है। ये तो शुरुआत है, चेतो दर्पण माँ, ये तो शुरुआत है उसकी, कि उसके आपके अनर्थ खत्म हो रहे हैं। महिमा है, नो डाउट महिमा है, लेकिन वो उस चीज को समझ पाएगा, वो उस स्तर में समझ पाएगा। ये और यही बता सकते हैं कि जैसे सतयुग में ये प्रोसेस था, द्वापर में ये प्रोसेस है, त्रेता में ये प्रोसेस, कलयुग में ये प्रोसेस है। तो एक तरह से वो महिमा है, लेकिन वो इस चीज़ को समझ पाएगा, क्योंकि इतनी आयु नहीं होती है, मन चंचल होता है, इसीलिए ये करना कलयुग के लोगों के लिए अच्छा है। तो इस तरह से बता सकते हैं। तो कृपया जप करते समय आप लोग ऐसे असावधान ना रहें कि पूरा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मन भाग रहा है, इधर उधर इधर इधर उधर उधर, है ना। थोड़ा जगह निर्धारित करके, या बहुत ही चंचल हो रहा है तो एक जगह जाके कुछ इधर उधर देखें नहीं, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, मोबाइल को साइलेंट कर दें, अच्छी तरह से करें जप। और आप देखेंगे अगर जब सुबह अच्छी तरह किया है तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, और जब अच्छे नहीं किया तो पूरा दिन अजीब सा लगेगा, पूरा चिड़चिड़ापन और बेकार सा हो जाएगा पूरा दिन। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय।